आखिर कौन था वो महान धनुर्धर योद्धा जिसके बाणों की गति ने देवताओं और राक्षसों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। रामायण और महाभारत के इन शक्तिशाली योद्धाओं के बाणों की गति आखिर कितनी थी? रामायण और महाभारत धर्म से जुड़े हुए ऐसे महायुद्ध थे जहां एक से बढ़कर एक धनुर्धारियों ने जन्म लिया, जिनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि सामने चाहे देवता हो या राक्षस, हर कोई थर थर कांपता था। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण और महाभारत के उन शीर्ष 10 धनुर्धारी योद्धाओं की, जिनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि वह हवा को चीरते हुए दुश्मनों को भस्म कर सकते थे। क्या वो श्री राम थे जिन्होंने रावण जैसे राक्षस को परास्त किया, या फिर अर्जुन जिसके गांडीव ने कुरुक्षेत्र में प्रलय मचा दी थी, या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके बाणों का कोई मुकाबला ही नहीं था? तो चलिए एक एक कर जानते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाभारत के शीर्ष धनुर्धारी योद्धाओं के बारे में। नंबर 5 पर है सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें अर्जुन के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। कर्ण ने परशुराम जैसे महान गुरु से धनुर्विद्या सीखी थी और कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। रणभूमि में कर्ण ने वही कौशल दिखाया जो अर्जुन ने प्रदर्शित किया था। उनकी बाणों की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व विजय यात्रा में उन्होंने अपने साधारण बाणों से हजारों गंधर्वों को एक साथ मार गिराया था। उनके बाण इतनी तेज गति से चलते थे कि दुश्मन को जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता था। कर्ण का सबसे अद्भुत कारनामा देखने को मिला था कुरुक्षेत्र महायुद्ध में, जहां उन्होंने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया था। यह एक ऐसा कौशल था जो ना तो भीष्म पितामह कर पाए थे, ना ही आचार्य द्रोण। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक युद्ध माना जाता है। कर्ण के बाण इतनी तीव्र गति से चल रहे थे कि अर्जुन को उन्हें काटना भी मुश्किल हो रहा था। नंबर 4 पर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली धनुर्धर माने जाते हैं। वो न केवल धनुर्विद्या में निपुण थे, बल्कि सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों में महान ज्ञाता भी थे। उनके बाणों की सटीकता और गति एकदम बेजोड़ थी। एक बार अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद क्रोधित भीष्म ने एकमात्र रथ के सहारे सभी राजाओं को परास्त किया था। उनके बाण इतनी तेजी से चलते थे कि कोई भी राजा उन्हें कभी कोई जवाब ही नहीं दे पाता था। यहां तक कि उनके गुरु परशुराम जी भी उनके बाणों की तीव्रता को नहीं रोक सकते थे। उन्हें परास्त करने में भी वो असमर्थ रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में भले ही भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका पराक्रम कभी कम नहीं हुआ था। 90वें दिन के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को इतना कड़ा मुकाबला दिया कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को कई बार उन्होंने अकेले ही घायल किया। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा था। नंबर 3 पर है अश्वत्थामा, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण के पुत्र थे। महाभारत में उनके पास एक से बढ़कर एक कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा वो एक महान धनुर्धारी भी कहे जाते हैं, जिन्हें पितामह भीष्म ने महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन की तरह निरंतर रेखा में चलते थे, जो उनके कौशल की महानता को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कई बार अपने बाणों की तीव्रता से पांडव सेना को तहस नहस किया। उनकी गति और सटीकता अर्जुन के बाणों के बराबर ही थी, लेकिन अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के अंत में जो अधर्म किया, उसकी वजह से उन्हें कीर्ति से ज्यादा अपमान मिला। नंबर 2 पर है खुद गांडीवधारी अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धारियों में से एक माने जाते हैं। उनके बाणों की गति किसी भी साधारण योद्धाओं से कई ज्यादा गुना अधिक थी। महाभारत में कई बार अर्जुन की धनुर्विद्या की महानता दिखाई जाती है। जैसे आप जयद्रथ के अपहरण का प्रसंग ले सकते हैं। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया तो अर्जुन और भीम ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने 1 कोस यानी कि तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी से तेज गति से भागते हुए रथ पर बैठे हुए जयद्रथ के घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया था। यह बाणों की गति और सटीकता का अद्भुत प्रदर्शन था। सिर्फ यही नहीं, एक बार जब भृगुशर्वा और सात्यकी का युद्ध चल रहा था और भृगुशर्वा सात्यकी का वध करने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सात्यकी को बचाने को कहा।
अर्जुन उस समय जयद्रथ के सैनिकों से युद्ध करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दाएं मुड़कर एक ऐसा बाण चलाया जो इतनी तीव्र गति से गया कि उसने भ्रुविश्रवा की दोनों भुजाओं को काट दिया। ये बाण इतनी दूर और इतनी तेजी से गया कि भ्रुविश्रवा को उत्तर देने का या फिर पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली धनुर्धारी योद्धा जिसकी बाणों की गति अत्यधिक तेज थी, और वो थे खुद भगवान श्री कृष्ण, जो कि नारायण के अवतार थे। वास्तव में वही महाभारत काल के सबसे महान धनुर्धारी थे। भले ही उन्होंने महाभारत में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली हो, लेकिन उनके बाणों की गति का कोई भी मुकाबला नहीं था। हालांकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी की भूमिका अच्छे से निभाई, लेकिन कई और युद्धों में उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। जैसे बाणासुर के साथ हुए युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से बाणासुर की हजारों भुजाओं को एक बारी में ही काट डाला था। नरकासुर और शाल जैसे राक्षसों को भी उन्होंने अपने बाणों से ही परास्त किया था। उनके बाण इतनी तीव्र गति से चलते थे कि कोई भी उन्हें देख ही नहीं सकता था। श्री कृष्ण की धनुर्विद्या इतनी अद्भुत थी कि उनकी तुलना किसी भी योद्धा से करना असंभव है। खैर, ये तो थी महाभारत काल के योद्धाओं की बात। अब बात करते हैं रामायण के शीर्ष धनुर्धारियों की बात। 5वें नंबर पर है अतिकाय। अतिकाय जो रावण का पुत्र था और एक शक्तिशाली राक्षस योद्धा था। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि उसने इंद्र के वज्र और वरुण के पाश को निष्क्रिय कर दिया था। लंका युद्ध में उसने कई देवताओं और गंधर्वों को परास्त किया। अतिकाय की बाणों की तीव्रता देखकर खुद देवता भी थरथर कांपते थे। उसकी धनुर्विद्या ने उसे एक महान योद्धा घोषित किया था। नंबर 4 और नंबर 3 पर है खुद रावण और मेघनाद। रावण और उसका पुत्र मेघनाद रामायण के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक माने जाते हैं। जहां रावण ने श्री राम के साथ युद्ध में कई बार धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ खुद मेघनाद ने लक्ष्मण के साथ बराबरी का युद्ध किया और श्री राम के साथ भी 7 दिन तक निरंतर युद्ध किया। वह अपनी मायावी शक्तियों और धनुर्विद्या का उपयोग कर भगवान श्री राम को चोटिल करने में सफल रहे थे। वहीं मेघनाद ने तो बिना मायावी शक्तियों के ही इंद्र और कई देवताओं को अकेले परास्त किया था। उसके बाण इतनी तेजी से चलते थे कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वहीं नंबर 2 पर है खुद भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जो कि शेषनाग के अवतार थे, श्री राम के सबसे करीबी और शक्तिशाली धनुर्धारी माने जाते हैं। उनकी धनुर्विद्या इतनी महान थी कि रावण भी सीधे तौर पर अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन से उनको परास्त नहीं कर सका था। लक्ष्मण ने मेघनाद और अतिकाय जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मारकर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया था। वहीं अगर रामायण के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की बात करें तो वो थे सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम, नारायण के अवतार और रामायण काल के सबसे महान धनुर्धारी। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि खुद रावण ने कहा था कि जब जब राम अपने धनुष पर बाण साधते थे तो ना तो उन्हें बाण साधते हुए कोई देख सकता था, ना उन्हें छोड़ते हुए कोई देख सकता था, और जब वो बाण छूट जाता तो वो लक्ष्य पर कब पहुंचता था किसी को मालूम ही नहीं चलता था। श्री राम के बाण महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को चकनाचूर कर सकते थे और यहां तक कि प्रलय भी ला सकते थे। लंका युद्ध में श्री राम ने रावण के 10 सिरों और 20 भुजाओं को एक एक कर अपने एक एक बाण से काटा था। उनके बाणों की शक्ति और गति ऐसी थी कि कोई भी योद्धा उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसीलिए श्री राम रामायण काल के सबसे महान धनुर्धारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्री राम और श्री कृष्ण की धनुर्विद्या वास्तव में सर्वश्रेष्ठ थी या अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धा उनके समकक्ष थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।